सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो समझते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान यानी बराबर लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट चित्र बनाते हैं। एक सड़क है, कितनी है ये सड़क? 80 मीटर चौड़ी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है ये। अस्सी मीटर, ठीक है। इसके दोनों तरफ समान यानी बराबर लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मान लो एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। 19-20 हो सकता है। अच्छा जी, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से मान लेते हैं सड़क के एक बिंदु है, सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है। दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः यानी लगातार 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्रमशः माने लगातार 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क तो हमारी ये है, इसके एक बिंदु से ये जो आपके खंभे हैं, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इनके उन्नयन कोण माने जो शिखर है, इनको मिलाने पर एक ये कोण और इसको मिलाने पर एक ये कोण, ठीक है। अब ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला कितना है? 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? ये बोला है खंभों की ऊंचाई। देखो खंभे ये, इन दोनों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। h मान लेते हैं। देखो ये h है तो वो भी h होगा। क्यों? क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, समान है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये खंभे हैं, खंभों से बिंदु की दूरी यानी ये भी हमें ज्ञात करनी है। खंभे से बिंदु की दूरी यानी ये और ये निकाल ली, ठीक है। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे होगे आप? हमने पढ़ के चित्र तैयार किया। अब देखो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इतने को x माना हमने, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका 80 माइनस x। 80 माइनस x ये कैसे हो गया? खुद सोचो। टोटल कितना है? ये यहां से लेके यहां तक 80 है। अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये 80 माइनस x होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। अगर ये यहां से लेके यहां तक 80 है और अगर इतना ये 30 है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरे टोटल में से यानी 80 में से 30 घटा दूंगा तो ये 50 होगा, निकल के आ जाएगा। वही तो किया। पूरे टोटल यानी 80 में से मैंने ये x घटा दिया तो इतना निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इनके नाम दे देते हैं, A B C D E। नाम कैसे भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम करना शुरू करते हैं। हमें दो चीज निकालनी है। पहला तो इन खंभों की ऊंचाई जो कि बराबर है, और फिर खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है। अब देखो करना शुरू करते हैं। अच्छा सवाल है, इस पर आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम नियम लगाते हैं किसमें? त्रिभुज ABC में, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। अच्छा, लगाने से पहले हम जो माना है वो लिख लेते हैं। माना, क्या क्या माना हमने? खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया है। और हमने देखो इसको x और उसको 80 माइनस x माना, ये भी लिख लो। AC बराबर x व AC बराबर x और CD बराबर 80 माइनस x, ठीक है। ये क्या है? ध्यान से सुन लो। ये खंबे से बिंदु की दूरी है, ठीक है, ये और ये। ओके, अब छोटे वाले त्रिभुज में नियम लगा दो। त्रिभुज ABC में देखो क्या लगाऊंगा मैं?
लंब और आधार के बीच में किसका संबंध होता है? LA, लाल बटे में कक्का। लंब से आधार पे जाना है तो टेन थीटा का लगाएंगे या फिर कॉट थीटा का। टेन थीटा का आसान होता है इसलिए हम ये लगाते हैं, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है AB और आधार है AC, यानी कि AB बटे में AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा, थीटा का मान देखो कितना है, छोटे वाले में 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर AB का मान है H और बटे में AC का मान है X। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर H बटे में X। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। H एकम H और बराबर में √3 की X से करेंगे तो √3X। समीकरण एक नाम दे करके छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद ये और सॉल्व ही नहीं होगा। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज नाम क्या है इसका? CDE में, त्रिभुज CDE में। इसमें भी सेम वही लगा दो नियम। ठीक है, लंब और आधार का रिलेशन है। लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? टेन में होता है। तो टेन थीटा का इसमें भी लगा दे। टेन थीटा बराबर लंब, लंब देखो कितना है? DE है। लंब माने खड़ी रेखा, आधार माने लेटी रेखा, लेटी है CD, तो यहाँ पर ये CD। टेन थीटा, टेन यहाँ पर ऐसी, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर। DE का मान कितना है? DE का मान H है और बटे में CD का मान कितना है? 80 माइनस X, 80 माइनस X। फिर लिखेंगे, अभी इसको नहीं दिख रहा हो तो, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर, ऊपर कितना है? H है और इसके नीचे कितना है बटे में? 80 माइनस X, 80 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर दोबारा से कर देंगे, √3 की गुणा H से करेंगे तो √3H बराबर इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा 80 माइनस X। ठीक है, एक की गुणा जिससे करो वही अंक आता है। अब यहाँ पर देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, अब हम इसमें X का नहीं, H का मान रख सकते हैं। इसको समीकरण 2 नाम देकर के छोड़ दो। ठीक है, अभी और हल नहीं होगा, इसमें अब H का मान रखो। H का मान देखो कितना आया था? √3X। ऐसे लिखो, H का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये √3 ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट, H का मान कितना है? √3X। आप यहाँ देख सकते हो इसमें, और बराबर में कितना है? 80 माइनस X। √3 की गुणा √3 से होगी तो केवल 3 आएगा और ये केवल X बराबर में क्या है? 80 माइनस X। 3X को हम यहीं छोड़ेंगे, इसी के जैसा चर जो है X है, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का X और बराबर में केवल 80 बचा। 3X और X कितना हो गया? 4X बराबर में 80। X को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में पहले 80 लिखेंगे और ये 4 गुणा में है, गुणा की संख्या नीचे आकर के बटे में कन्वर्ट हो जाती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0 इस पर। X का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, ये तो केवल X का मान आया है। X का मान आ गया, X हमने किसको माना था? AC को माना था, यानी ये आ गया कितना? ये आ गया 20 मीटर। अब हम CD निकाल लेते हैं। CD हमने क्या माना था? 80 माइनस X माना था, यानी 80 में से आप X का मान कितना? 20 घटा दो तो कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। यानी ये कितना आ गया? 60 मीटर। देख सकते हो 20 ये है, 60 ये है, टोटल 80 है। अब ये X का मान उठा के धर दो समीकरण 1 में, तो आपका H का मान भी आ जाएगा। 2 में रखोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, H का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी H बराबर √3X। H बराबर √3 ऐसे का ऐसे ही, X का मान हमने निकाला 20, तो H बराबर क्या आ गया? 20 √3 मीटर। H क्या थी हमारी? दोनों खंभों की ऊंचाई, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई निकल के कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 20 √3 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई? 20 √3 मीटर। ओके, देख सकते हो ये था सॉल्यूशन। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, खंभों से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, खंभे से यहाँ तक की यानी बिंदु की दूरी कितनी? 60 मीटर।
ठीक है, देख लो, नोट कर लो, वीडियो समझ आई हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।